आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का इजहार किया और एक मेडल हमारे लिए, ये जो मेडल न सिर्फ खाली लद्दाख के लिए बल्कि पूरे इंडिया के लिए हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि इस तरह के एथलीट्स आज हमारे बीच हैं और ताइक्वांडो दिन ब दिन बढ़ता फूटता आगे बढ़ रहा है। तो हम सब की कोशिश यही है कि इस गेम को और प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसमें और एथलीट्स आगे आएँ और इस तरह की जो मेडल्स वगैरह हमारे स्टेट के लिए आएँ ताकि हमारा स्टेट पूरे तरीके से सक्सेस हो, खासकर सपोर्ट को लेके। तो उम्मीद करता हूँ कि नमो आइंदा भी इसी तरह से मेहनत करेंगी और आने वाले गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी और इसी तरह से हमारे स्टेट के लिए यानी लद्दाख यूटी के लिए मेडल्स लाएंगे। और हमारे स्पेशल गेस्ट कामेराज प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कारगिल ओलंपिक एसोसिएशन और प्रेसिडेंट लद्दाख सिल्वर पैलेसी एसोसिएशन। कामेराज को आज हमने स्पेशली क्यों इनवाइट किया है, ये चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि नमो हमारे पास जब से नमो 3rd क्लास में थी तब से हमारे पास सीखते हैं। जाफरे एकेडमी में हम सिखाते थे उस टाइम पे, तब से नमो अपने माँ के साथ कभी अपने बहन के साथ क्लास में आती थी। फिर बीच बीच में नेशनल स्टेट तक नमो ने पार्टिसिपेट किया था। फिर जब यूटी बनने के बाद सेलेबल पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन लद्दाख का जो एसोसिएशन बना, इन्होंने सेलेबल पॉलिसी का अलग से, क्योंकि नमो स्पेशली एबल्ड है तो इनके लिए अलग से एक चैम्पियनशिप होता है। तो उस चैम्पियनशिप में ताइक्वांडो गेम में नमो को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया कामेराज साहब ने, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ से नमो का जर्नी शुरू हुआ, फिर नमो का जो परफॉर्मेंस है, हमारे जो ताइक्वांडो के जो स्पेशली एबल्ड बच्चों को जो देखते हैं पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन, फिर उनके नज़र में आया। फिर उन्होंने बार बार नमो को इवेंट्स में बुलाना शुरू किया। तो इस साल अल्लाह के फजल से नमो ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप ट्रायल्स में अपना मुकाम बनाया, इंडिया के में अपना जगह बनाया। फिर इसी के बदौलत, अपने परफॉर्मेंस के बदौलत नमो ने इस बार
बहरीन में वर्ल्ड पैरा टाइक्वांडो चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं किया, पहला लद्दाखी बना जो कि एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया, एक मेडल दिया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इनका कामेराज और इनके टीम का शुक्रिया अदा करता। इसी के साथ साथ इनके पेरेंट्स का, कोच ज़हीर अब्बास, मोहम्मद अली, अभी साहिब पे जो जिनके पास ये प्रैक्टिस करते थे, परवीन सर, तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एज जनरल सेक्रेटरी लद्दाख टाइक्वांडो एसोसिएशन, हमारे तमाम एथलीट्स के बिहाफ पे और तमाम एसोसिएशन की बिहाफ पे आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सामने आना, मंजर आम पे आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नोमो का जो परफॉर्मेंस अचानक पॉपअप हुआ, कहीं किसी जगह नाम नहीं थी आज तक। मतलब ऐसे बच्चे भी इस गेम में खेल सकते हैं कि नहीं, ये किसी को पता नहीं था। मगर इनके पेरेंट्स की दूरदर्शा है, जो दूर नज़र कहते हैं हम, क्या कहते हैं जिसे हम फोर साइटेडनेस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, कि इनकी इस सोच की वजह से इन्होंने देखिए, जब से नोमो तीसरी क्लास में थी तब से इन्होंने इस गेम में दिया। किसी गेम में टाइक्वांडो में आया, क्योंकि उस टाइम क्लास चलता था टाइक्वांडो का, था ये इस गेम में पार्टिसिपेट किया। अदरवाइज किसी और गेम में होता, अगर यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड, टोटली फुल्ली एस्टेब्लिश्ड एक एसोसिएशन होता तो वहाँ पे भी हो सकता था। तो ये एक पेरेंट्स की सपोर्ट का एक जीता जाता मिसाल है कि अपने बच्चे को अगर हम सपोर्ट करें तो कामयाबी अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और पूरे हमारे एसोसिएशन की तरफ से नोमो को मुबारकबाद, उनके मदर और पेरेंट्स को, और ख़ासकर एलजी लद्दाख ऑनरेबल हमारे बीडी डॉक्टर बीडी मिश्रा सर, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स विक्रम मलिक सर, हमारे ख़ासकर हमारे जॉइंट डायरेक्टर जो हमारा यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स का ताहिर हुसैन जुदवी साहब का, उसके बाद हमारे डीसी साहब का, हमारे सीसी साहब का, जिन्होंने इनके उस टाइम पे जब हम नोमो को भेज रहे थे, आउट ऑफ द बुक्स हमें इनके एक हमेशा इसके साथ पैरा में एक एस्कॉर्ट ज़रूरत होता है, जो कि आज तक किसी गेम में ज़रूरत नहीं था। तो आज तक ये रूल हमारे यहाँ एप्लीकेबल भी नहीं था। तो ये पहला इवेंट था, पहला केस था, इसके लिए थोड़ा इनको ये हुआ। मगर आउट ऑफ द बॉक्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके एस्कॉर्ट के लिए ऑर्डर निकाला, क्योंकि डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय था, तो उनको एस्कॉर्ट के लिए ऑर्डर निकाला। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो साथ ही साथ जिसने इसके सफ़र में जो मदद किया, उन सब का, इसमें हमारे एमपी साहब है, लेके सीसी साहब है, बहुत सारे लोग हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे एसोसिएशन की तरफ से। और मैं हमारे प्रेसिडेंट गुलजार सर, जो कि आजकल बाहर गए हुए, उनकी तरफ से भी आप लोगों को मुबारकबाद कहा है, आप पेरेंट्स को और नोमो को। तो शुक्रिया मैम, आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे इस छोटे से मुख्तसर से प्रोग्राम में आप आए, तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप No, jag lever tärt jag dans med det. Tärt jag inte hade gazu på sapati jag kariya hala. Det är något kocha, det är något så tako. Så piga zu chana celeb different shock sam se dans med hala. Det är något dans det stinga på det där Mariam. Sitter ki jammu det är jin ke sana och det är något golos. Det är något kran che shock som man che se shock som det är sten dux på det så typ. Det är något naning yang ni ja så ko सरबार पालसी आजुक शिदुक जेरे आजुक जाना दे कने हम का आजुक ब्रिटिश जोस दे जो से चंडीगढ़ लेके रे हम गोरथो दे हम गोरथो से नदे जा खयां का ट्रेल बे शेखों दे आजुक हेला और para टिकंडो चेचान दिनचिस दे नदे हम आजुक ट्रेल लको जलिंदर लेके वदन सिलेक्शन सो दो छमा मा जसना न ता कुंजो सुन बया हेला देस्टिना न ये जा संग माया सब खान एनिया सर मुस्तफा सर कोई परवीन सर अली सर mas ko de perfect jose ko de zamshik nian jukse ko agarstia ter baş jostan nintan bana perfect jostan de mine gane yene ngatan sala pama sang nian ko jos yan ma bindu pan yejam benda
Yeji azuk menange jans perfecto si ko aka setan venanangati LG sahib ya ngati CC sahib MP sahib director azuko joint director Katahir secretary sahib men mana diang mana mas mata chuseli iza tma aje ni chona sni ta bana turje chejeli yani etikando team ya rakit no आगा को उसने एक मिनट देखो सपोर्टिंग कौन है आज हमारे रिंचन यूरोल ने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किया। इसके साथ साथ हमारे यूटी लद्दाख और डिस्ट्रिक्ट कारगिल का नाम रोशन किया, क्योंकि उन्होंने एक फर्स्ट पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो अभी वर्ल्ड में शुरू हुआ था बहरीन में, उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट करके ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो ये फ़ख्र की बात है इंडिया के लिए, और इसकी बात हमारे यूटी लद्दाख के लिए और डिस्ट्रिक्ट कारगिल के लिए। तो इसके लिए मैं इसको उनके फैमिली को, रिंचन यूरोल को और सारे ताइक्वांडो फर्टिनिटी, इंडिया ताइक्वांडो, लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट कारगिल ताइक्वांडो एसोसिएशन, उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उसने हमारे ताइक्वांडो का नाम रोशन कर दिया। और एक पैरा होने के बावजूद, क्योंकि आजकल तो सारे पैरे में अभी फर्स्ट टाइम इन्होंने मेडल लिया हुआ है। ये हिस्ट्री में लद्दाख की एक पैरा ने वर्ल्ड लेवल पे लद्दाख का नाम रोशन किया, इंडिया का नाम भी रोशन किया, क्योंकि मेडल लिया हुआ है। तो मैं रिंचन यूरोल और उनकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस मौके पे। सर इनका सफर पहले से जब बचपन में मैं इनको हमारे यहाँ पे लद्दाख, उस वक्त तो हमारा जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन के साथ था। जब हमारा जम्मू कश्मीर के साथ था तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कारगिल ताइक्वांडो एसोसिएशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था उस वक्त। तो हम वहाँ पे जाफरिया एकेडमी मॉडर्न एजुकेशन में ट्रेनिंग कराते थे ताइक्वांडो के। तो वहाँ पे तब तक उस वक्त उसकी क्लास थर्ड होगी, थर्ड से वो आती थी अपने पेरेंट्स के साथ, या उसके अंदर एक शौक थी कि उसको स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना था। उनको तो उस वक्त पता नहीं था कि ताइक्वांडो क्या। फिर हमने उनको हमारे यहाँ पे एडमिशन दिलाया। फिर हमारे कोचेस ज़हीर, इनायत साहब और अली बागी, निसार सर जो हमारे यहाँ की ताइक्वांडो एसोसिएशन का फाउंडर है निसार सर, उनकी क़यादत में हम सब थे वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहाँ से उन्होंने अपना ये ताइक्वांडो का जर्नी स्टार्ट किया थर्ड क्लास से। फिर इसके बाद बीच में कभी आगे पीछे हुआ। फिर इसके बाद हमने हमारे इंडोर स्टेडियम था, वहाँ पे क्लासेस चलते थे, वहाँ पे आते थे। फिर उन्होंने चैम्पियनशिप्स में हिस्सा लिया, क्योंकि ये पैरा था तो इनके लिए डिफ़िकल्टी ये होता था कि बाकी बच्चों से ये कम्पीट नहीं कर पाता था, क्योंकि ये पैरा कैटेगरी में आते थे। तो इसलिए उनको कंपटीशन नहीं मिलने की वजह से इनको बीच में कुछ थोड़ा ब्रेक हुआ। फिर इसके बाद लास्ट ईयर जब यूटी बनने के बाद सेरेब्रल पल्सी सोसाइटी ऑफ लद्दाख ने, जिनके हेड प्रेसिडेंट मेराज साहब और जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा सर, उन्होंने इनको आगे प्लेटफॉर्म दिया कि इनको सेरेब्रल पल्सी में ताइक्वांडो में पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। फिर इनके अंदर बूस्ट अप हुआ कि उनको भी पता चला, उनकी पेरेंट्स को भी पता चला कि हाँ हमारा बच्ची भी कुछ कर सकती है, किसी से कम नहीं है, पैरा हो के भी पैरा की कैटेगरी में। फिर इसके बाद अभी रिसेंटली उनका बहरीन के लिए ट्रायल हुआ था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने वहाँ पे भी गोल्ड लिया। तो उनका कंफर्म हुआ कि वर्ल्ड पैरा पुमसे चैंपियनशिप में उनका पार्टिसिपेशन, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। सबसे खुशी की बात है कि एक फार फ्लंग एरिया से हम आते लद्दाख, आपको पता है कारगिल हमारे यहाँ कितनी डिफिकल्टीज होते हैं। 5 to 6 मंथ तो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट ऑफ रहते हैं। उस वक्त ठंड यहाँ पे -20-30 तक जाते हैं। उसमें भी इन्होंने प्रैक्टिस करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यूटी लद्दाख और इंडिया का नाम रोशन करके आया। कि उन्होंने अभी रिसेंटली, आप सब लोगों को पता है कि बहरीन में वर्ल्ड पुमसे चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। सर ऐसे कुछ